क्योंकि पंच अब ये श्रद्धा बना दिया हिरण्यगर्भ। देखो, जिसका पूजन होना है, जिसका ध्यान होना है, वो बना दिया हिरण्यगर्भ परमात्मा। बिना श्रद्धा के हो नहीं सकता, तो जिस श्रद्धा के द्वारा होना है वो श्रद्धा बना दी। लेकिन अभी करता कोई नहीं है, करेगा कौन? कोई तो है ही नहीं संसार में। फिर उसने क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच मिलई यह अधम शरीरा। फिर उसने इन 5 तत्वों को उत्पन्न किया, और इन 5 तत्वों से फिर जो है अभी शरीर की उत्पत्ति नहीं हुई। सबसे पहले इन 5 महाभूतों को उत्पन्न करने के बाद इन 5 महाभूतों का कार्य जो है, ये दृश्यमान संपूर्ण प्रपंच, ये जो ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, ये अस्तित्व में आ गया। क्योंकि इसमें आकाश है, आकाशाद खम सबसे पहले, फिर आकाशाद वायु, फिर इसमें वायु भी है, वायु अग्नि, इसमें अग्नि भी है, अग्नेरापः, इसमें जल भी है, अद्भ्यः पृथ्वी, इसमें पृथ्वी भी है। इस तरह से उसने संपूर्ण दृश्यमान प्रपंच, क्योंकि अगर अभी से इंसान बना देगा तो इंसान खड़ा कहां पर होगा? कुछ है ही नहीं। सबसे पहले तो है हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, चारों तरफ जल ही जल है, और एक हिरण्यगर्भ को बना दिया। अब हिरण्यगर्भ तो परमात्मा है, वो तो कहीं पर भी खड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर इंसान अभी बना दिया तो वो खड़ा कहां पर होगा? अब याद कीजिए उसको, हिरण्यगर्भ परमात्मा की जो पंक्तियां पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक होता, भारत एक खोज, सबसे पहले कुछ भी नहीं था, आकाश भी नहीं था, जल भी नहीं था, थल भी नहीं था, तो वो आदमी कहां पर खड़ा होगा? तो इसीलिए जो है पहले इस ब्रह्मांड को बनाया, इन सब चीजों को लेकर के आए। अच्छा, अब परमात्मा का निर्माण देखिए किस तरीके से हो रहा है। इनको गिनते रहना, ये 16 हो जाएंगे अंत में। पृथ्वी जल तेज वायु 5 महाभूतों की सृष्टि कर दी, उसके बाद इस ब्रह्मांड की सृष्टि कर दी, और इसके बाद फिर परमेश्वर ने मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन को, बुद्धि को, चित्त को और अहंकार को, इन 4 तत्वों से युक्त एक अंतःकरण की रचना की। अब अंतःकरण की रचना कहाँ करेगा, कहाँ लगाएगा इस अंतःकरण को? तो फिर क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचय्य अधम शरीरा, फिर शरीर की उत्पत्ति। अभी 5, क्योंकि पहले जो है संसार को उत्पन्न किया, संसार में रहने वाले के लिए संसार की उत्पत्ति कर दी। अब ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार कहाँ लगाए जाएंगे, उसके लिए शरीर की उत्पत्ति कर दी, इनको लगाया गया। अब जब शरीर की उत्पत्ति कर दी, उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 चीजें आ गई, तो इसको उसने अंतःकरण कहा। और फिर उसने जो है, अब जो है ये संसार में आ गया है, तो श्रद्धा ऐसे ही उत्पन्न नहीं होगी, विषयों का ज्ञान आवश्यक है। तो विषयों के ज्ञान के लिए उसने ज्ञानेंद्रियों का सृजन किया, और ठीक है, विषयों के ज्ञान के लिए ज्ञानेंद्रियों का सृजन किया, और उसके बाद उसने जो है कर्म करने के लिए कर्मेंद्रियों का सृजन किया। अब जब कर्मेंद्रियों का भी सृजन हो गया, ज्ञानेंद्रियों का भी सृजन हो गया, तो इतने से ही मनुष्य पूर्ण नहीं हो जाता, इतने से कार्य नहीं चलेगा। क्योंकि इसके बाद जो शरीर है, वो शरीर कितने दिन चलेगा यदि वो बिना किसी चीज के चलता है? तो उसके लिए अन्न की आवश्यकता है। तो इसके बाद परमात्मा ने अन्न की, और अन्न के बाद बल की सृष्टि की, उत्पत्ति की, क्योंकि अन्न के बाद बल की आवश्यकता है। ये संसार में जो पहला एक पुतला बनाया वही नहीं चलेगा, उसके अलावा प्रजा को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए बल की आवश्यकता है। तो इस सृष्टि के लिए उसने बल की उत्पत्ति की, और इसके बाद जब इंद्रियों के संयम रूप, फिर इतना कुछ हो गया, तो उसने कहा कि अभी अंतःकरण आ गई, इसके पास इंद्रियां आ गई, अब ये कुछ कर सकता है। तो फिर तप की सृजना की कि इसके लिए तप किया जाए। तप क्या है? तप कई प्रकार का है, हम पहले भी बात कर चुके। तपस्या करना मात्र तप नहीं है, संसार में आकर के कोई भी कर्म करना वो तप है। फिर तप की सर्जना की कि इस तरह से ये व्यक्ति तप करके अपने प्रयासों को सार्थक करेगा। और तप को करने के बाद उस परमपिता परमात्मा ने, अब तप करने तो बैठ जाएगा, लेकिन अब किस तरह से कार्य चलेगा? ये बोलेगा क्या? बुद्धि भी दे दी, सब कुछ दे दिया, ये बोलेगा क्या? किस तरह से मुझे बुलाएगा? सही इच्छा चक्रे, उसने इच्छा की थी ना, और वो किस तरह से मुझे बुलाएगा? इसीलिए उसने फिर मंत्रों की रचना की। मंत्रों की रचना करने के बाद फिर अब ये देखिए पूरा बन चुका है। मनुष्य मंत्रों की रचना के द्वारा तप करेगा, तप के द्वारा अपनी बुद्धि इंद्रियों को संयमित करने के बाद
अपनी की उस परमात्मा को प्राप्ति करने का प्रयास करेगा। कहाँ बैठेगा? तो ब्रह्मांड में बैठेगा। इसके लिए उसने कर्मों का निर्माण किया, कर्मों के निर्माण के बाद मंत्रों का निर्माण किया, मंत्रों के इस प्रकार उसने जो है ये 16 कलाओं से युक्त एक ब्रह्मांड की रचना कर दी। जब परमात्मा ने 16 कलाओं से युक्त इस ब्रह्मांड की रचना कर दी, तो जीवात्मा के सहित इस ब्रह्मांड में वह स्वयं प्रविष्ट हो गया। इसीलिए तो कहते हैं कि ये ब्रह्मांड परमात्मा ही है। ठीक है, व्यवहारिक रूप से हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि अज्ञान है। व्यवहारिक रूप से तो हमें फोन, पुस्तक, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है, जबकि कहते हैं जगत जो है संपूर्ण ब्रह्म है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो पारमार्थिक रूप से ये ब्रह्म है, व्यवहारिक रूप से, प्रातिभाषिक रूप से तो जो दिखाई दे रहा है वही है। और ये जो प्रातिभाषिक सत्ता है, इसको किस तरह से हटाया जाए कि हमें सब वस्तुओं में ब्रह्म दिखाई दे, तो उसके लिए उसने कहा कि ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान योग और कर्म योग के द्वारा। कैसे प्राप्त करें? तो बोले तप भी बना दिया, मंत्र भी बना दिया, तुम्हें अंतःकरण से युक्त कर दिया, सब कुछ तुम्हें दे दिया। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम जा करके मुझे प्राप्त करो। अगर तुम मुझे नहीं भी प्राप्त कर पाओगे, फिर भी मेरे बताए मार्ग पर, मुझे प्राप्त करने वाले मार्ग पर चलोगे, तो भी अपने जीवन को सिद्ध कर लोगे। तो इस प्रकार, और ये शरीर को देखिए, ये शरीर का निर्माण भी इसी तरीके से हुआ है। पहले उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, फिर पंचमहाभूतों से शरीर का निर्माण, संपूर्ण शरीर का निर्माण करने के बाद परमात्मा जीवात्मा सहित इसमें प्रविष्ट हो गया, और इसीलिए इस शरीर को भी जो है ब्रह्मांड कहा जाता है। अब जिसने ये 16 कलाओं वाला ये ब्रह्मांड बनाया है, अब पूछते हैं कि वह 16 कलाओं वाला देवता कौन है, वो 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है। अगर मुझसे कोई वस्तु मांगता है कोई कि मुझे ये दे दो, मैं उसको तभी दे पाऊंगा जब वह वस्तु मेरे पास होगी, अन्यथा मैं उसको वह वस्तु नहीं दे पाऊंगा। परमात्मा ने 16 कलाओं वाला यह जगत बनाया, इसका मतलब स्वयं परमात्मा 16 कलाओं से युक्त था, तभी बनाएगा, नहीं तो कैसे बना पाएगा। तो एक सिद्धांत है सत्कार्यवाद का सिद्धांत, कि जैसा कारण होता है कार्य भी वैसा ही होता है। अगर चने का बीज धरती में डाला जाएगा तो झाड़ भी चने का ही निकलेगा, राजमा का नहीं निकल सकता, क्योंकि जैसा कारण होगा वैसा ही उसका कार्य होगा। परमात्मा स्वयं 16 कलाओं वाला है, तो उसने जगत भी जो है 16 कलाओं वाला उत्पन्न किया। और इन 16 कलाओं वाले पुरुष को जो जान लेता है, परमदेव पुरुषोत्तम को जो जान लेता है, वह ये समझ लेता है कि वह 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है, इस जगत के भेद को और संसार के भेद को। क्योंकि वास्तव में जगत 16 कलाओं का है, परमात्मा 16 कलाओं वाला है, परमात्मा इसमें स्वयं प्रविष्ट हो गया, तो दोनों में कोई भेद नहीं है। जो इस रहस्य को जान लेता है वह उस 16 कलाओं वाले पुरुष को प्राप्त कर लेता है। आगे और नदियों की और बाकी चीज, समुद्र की बात करते हैं, तो इसको फिर हम जो है कल आगे बढ़ाते हैं, मंत्र संख्या 5 को, फिर उसमें चर्चा करते हैं आगे।